महाराष्ट्र के नतीजे कब से आ गए और महाराष्ट्र को अपना मुख्यमंत्री भी मिल गया, डिप्टी सीएम भी मिल गए और सरकार भी बन गई है। लेकिन अभी भी विपक्ष, जो महाराष्ट्र में जो विपक्ष आया है, उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस और शरद पवार जी, ये जो विपक्ष में जो बेटे हैं, इनको जो रिजल्ट आया है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तीनों के तीनों विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है इंडिया गठबंधन के, क्योंकि नतीजे इस तरह से आए हैं, क्योंकि ये विश्वास करने की हालत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको ईवीएम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इनको क्या, पूरे महाराष्ट्र को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा कुछ गाँव में कांग्रेस को वोट डाला, लेकिन वोट कांग्रेस को मिला नहीं है, दूसरी पार्टी को, बीजेपी को चला गया वोट। एक गांव ने अभी कोशिश की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, हालांकि वहां पर शरद पवार जी के जो कैंडिडेट थे वो जीते हैं, फिर भी वो कह रहे थे कि जो बीजेपी का कैंडिडेट को हराया था उसको इतने वोट कैसे मिल गए। इस बात से उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने और चुनाव आयोग ने इसको करने से मना कर दिया और पूरा का पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील करवा दिया गया। और साथ ही साथ 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश की थी। इससे विपक्ष ज्यादा भड़क गया कि चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं, आपने जीते हुए को सर्टिफिकेट भी दे दिया है, फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है, ऐसा विपक्ष का कहना है। कराने देने करने देते कर देना चाहिए था, उससे उनको एक तसल्ली आ जाती है। लेकिन एक बात है, अगर नतीजे अगर अलग आ जाते, बैलेट पेपर से चुनाव करने के बाद नतीजे कुछ और आ जाते, तो पूरा का पूरा देश ईवीएम पर ज्यादा सवाल उठाने लग जाता, क्योंकि बैलेट पेपर से अलग और ईवीएम से अलग नतीजे अगर आने लगे तो ये जाहिर है कि इस पे तो सवाल उठने वाले हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने इस पर वोटिंग नहीं होने दी और चुनाव वही रोक दिए। लेकिन आज ये जो महाराष्ट्र का सोलापुर के मानकवाड़ी गांव का जो मसला है, वो पूरे के पूरे देश में पता चल चुका है। गांव का बच्चा बच्चा जानने लगा है कि महाराष्ट्र के गांव में ऐसा कुछ हुआ था। अभी भी वो सुर्खियों में है मसला। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कोई गांव अगर तैयार हो रहा है, किसी को अगर भरोसा नहीं है, तो चुनाव आयोग को करने में क्या दिक्कत हो रही है। जाहिर है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो वोट भी उतने ही मिलने चाहिए, और ईवीएम से भी चुनाव होंगे तो वोट भी उतने ही मिलने चाहिए। अगर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर ज्यादा भरोसा है, तो ईवीएम से चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं, तो ईवीएम पर जितना भरोसा है उतना ही बैलेट पेपर उनको भरोसा करना चाहिए। हो जाने देते चुनाव, उसमें क्या दिक्कत है। आज अगर टीएन शेषन जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अगर वो इस दुनिया में रहते, तो जाहिर है कि उन्होंने गांव वालों की बात जरूर मानते, क्योंकि जब तक गांव का, इस देश का एक एक नागरिक को अगर ईवीएम पर भरोसा है नहीं है, संदेह है, तो चुनाव आयोग का कर्तव्य बन जाता है कि उसकी परेशानी का हल करना चाहिए। ये होता है। अभी उस गांव में शरद पवार जी गए हैं जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश की गई थी। अभी देखते हैं वहां पर होता क्या है। लेकिन इससे तो पूरा का पूरा विपक्ष भड़क गया है, क्योंकि गांव वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देना, वो भी उनका जुर्म इतना ही कि ईवीएम से नतीजे मानने से इनकार कर दिया और बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के लिए कोशिश की, बस इतना ही जुर्म था उनका। तो दोस्तों, ये देश में तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। चुनाव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता किसकी बनेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसके हाथ में पूरे पावर होती है। किसको कौन सा टेंडर देना है, किसको कौन सा ठेका देना है, कौन से दोस्त का भला करना है, ये सब जो प्रधानमंत्री बनता है देश का, जिसके हाथ में पावर होती है, जो सत्ता में रहता है, वही डिसाइड करता है। तो इससे आम आदमी जो होता है उसके ऊपर गहरा फर्क पड़ता है। आज देश पर कुल मिलाकर 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? सिर्फ देश पर नहीं, देश मतलब हम ही, 140 करोड़ की जो आबादी हमारी होती है, इसके ऊपर ही पूरा कर्जा है। क्योंकि हम टैक्स जो दे रहे हैं, सरकार को जीएसटी दे रहे हैं, अलग अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो पे कर रहे हैं, हम हर छोटी से छोटी चीज जो लेते हैं, माचिस की डिब्बी भी अगर हम लोग लेते हैं तो उसके ऊपर सरकार जीएसटी टैक्स लगाती है। दूध भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है हमारे ऊपर। तो काफी ये जो मसला है काफी बड़ा हो जाता है। चुनाव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और चुनाव की जो प्रक्रिया है वही पारदर्शिता नहीं लाएंगे तो फिर क्या ही कहना फिर। चलिए दोस्तों, आई होप मैं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए और आप आशा करते हैं कि मैं इसी को आगे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट दिखाइए अपना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।